हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। तो कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा बहुत छोटा सा, लेकिन रहेगा बहुत इम्पॉर्टेंट एज पर एज JK SSB examinations are concerned, and we can also talk about the various questions which was asked in the Panchayat Account Assistant 2021 examination जो हेल्ड कराया गया था नवंबर 2021 में। वहाँ पे ऑलमोस्ट इस छोटे मोटे यानी कि टॉपिक से ऑलमोस्ट 4 से लेके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आप विथिन 4 या 5 मिनट्स में कवर कर सकते हैं। अगर आप पूरे इंटरेस्टिंग के साथ इस वीडियो लेक्चर को देखोगे तो आपके ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ बन सकते हैं इस छोटे मोटे टॉपिक से। तो रहता है बहुत सा छोटा टॉपिक रहता है। ये देखिए सिर्फ 1 पेज का टॉपिक है, बस इतना ऐसा आपको याद रखना है तो बन गए आपके 4 मार्क्स। चाहे JK SSB का कोई भी एग्जामिनेशन हो, किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन हो, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 4 नहीं तो ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे मार्क मेरा वर्ड कर लीजिए, आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो इन बातों को इस टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करना है, तभी जाके आपकी एग्जामिनेशन में आपके बैक एंड माइंड में जो भी आपकी चीज़ें होंगी वो आपको वहाँ पे हिट कर पाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपके क्वेश्चन आएगा वहाँ पे कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे। फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन रहेंगे। करण सिंह रहेगा, कंवर सिंह रहेगा, यादवनाथ सिंह रहेगा, करण सिंह रहेगा। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है कि करण सिंह आएगा या कंवर सिंह आएगा। अगर आपने इतना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करना है, इसको रिवाइज करना है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ JNK आएगा, आपको आँख बंद करके करण सिंह को यहाँ पे टिक करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का ये वाला, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है एक ना एक क्वेश्चन। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक छोटा मोटा सा टॉपिक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एज पर एज एग्जामिनेशन आर कंसर्नड। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले कश्मीर के हिस्ट्री की बात करेंगे तो हमारा कश्मीर पहले एक कंट्री कंसिडर किया जाता था। इसका सेपरेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना प्राइम मिनिस्टर था, अपना लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो आज भी है। लेकिन पहले जो कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर था उन सबको यहाँ पे अब एबॉलिश कर दिया गया है। यानी कि अब यहाँ पे कंट्रीज़ के बाद हमारा JNK स्टेट बन गया था। जब हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया था इंडिया के साथ, जो उस टाइम के जो वहाँ पे हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था यहाँ पे, उसके बाद हमारी स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू इंडिया की एक स्टेट बन गई थी जो नॉर्दर्न स्टेट कंसिडर कर दी जाती है। तो यहाँ पे उसके बाद फर्दर BJP गवर्नमेंट में 2019 में यानी हमारे जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख डिवीज़न को यहाँ पे 2 UT में बाइफurcate किया, यानी कि JNK UT को अलग किया और लद्दाख UT को अलग किया। मतलब 31 अक्टूबर 2019 बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पे यहाँ पे फाइनली बाइफurcate हो गया। जम्मू एंड कश्मीर अलग से UT बन गया एंड लद्दाख अलग UT बन गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे, उनके नाम पे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है कि जो ऑलमोस्ट 594 फीट का है, जो कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी माना जाता है, जो कि गुजरात में पाया जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है, हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो हमारे फर्स्ट की बात करना है, तो यहाँ पे करेंगे बात सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर में फर्स्ट वाला रहे थे, जो लीडर रहे थे, या कोई अवार्ड विनर रहा था, या कोई सपोर्ट्स पर्सन रहे थे, या कोई IAS रहा था, या कोई KS रहा था, या कोई अगर फिर पर्टिकुलर UT की बात करेंगे हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, या हमारे चीफ सेक्रेटरी कौन है या चीफ जस्टिस कौन है, तो वो बात करने पहले हम पर्टिकुलरली बात करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट की। जो पहले स्टेट थी उसमें क्या फर्स्ट कौन पर्सन पहले फर्स्ट इसका कंट्रीब्यूशन था। अगर डॉक्टर करण सिंह की यहाँ पे बात करेंगे, ये देखे फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर कौन थे, वो थे डॉक्टर करण सिंह। करण सिंह की पर्टिकुलरली बात करेंगे हम यहाँ पे, तो करण सिंह की पर्टिकुलरली बात करें हम यहाँ पे, तो ये देखिए करण सिंह की कंट्रीब्यूशन क्या रहा था जम्मू कश्मीर में। वो ही इज़ द सन ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
महाराजा हरी सिंह का जो लास्ट सन था वो था करण सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर का प्रिंसली जो स्टेट थी, जो लास्ट रूलर था यहाँ पे वो थे महाराजा हरी सिंह, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया था ब्रिटिश के साथ यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये भी। हरी सिंह किसका मतलब हरी सिंह का बेटा कौन है, वो है करण सिंह। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हरी सिंह करण सिंह इज़ द सन ऑफ विच किंग, तो आप बोलेंगे महाराजा हरी सिंह। तो यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट बात रहेंगी, ही इज़ ए मेंबर ऑफ इंडियाज अपर हाउस पार्लियामेंट राज्यसभा एंड टिटुलर महाराजा ऑफ फॉरेस्टवाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे ये मेंबर रहे हैं अपर हाउस यानी कि राज्यसभा के भी मेंबर रहे हैं, ये कौन, करण सिंह। उसके अलावा ये टिटुलर महाराज भी रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के स्टेट में। ये सर्वर सक्सेस सदर रियासत गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ये बहुत बार कंट्री बहुत सारे टर्म्स के लिए यहाँ पे सदर रियासत या गवर्नर जम्मू कश्मीर के रहे हैं, बहुत बार रहे हैं। तो लास्ट की गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर की बात करेंगे तो वो रहे थे करण सिंह यानी कि सन ऑफ महाराजा हरी सिंह। He resigned as a governor while Jammu and Kashmir became the youngest ever member of Union Cabinet। वो उन्होंने 1967 में यहाँ पे जम्मू कश्मीर के गवर्नर से यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया गया था और यूनियन कैबिनेट के मेंबर बन गए थे, लेकिन सबसे यंगेस्ट मेंबर थे उस टाइम यूनियन कैबिनेट के ये रहे थे। ही सर्वड एज एन इंडियन एम्बेसडर टू द यूएसए, यो इंडिया के एम्बेसडर भी रहे थे यूएस में। मतलब बहुत ही टैलेंटेड बंदे थे करण सिंह, मतलब बहुत ही एजुकेटेड बंदा था और बहुत एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना भी इनको बहुत अच्छी तरीके से आता था। ही सर्वड एज ए इंडियन एम्बेसडर टू द यूएस, ही सर्वड एज ए चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अर्स्टवाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये चांसलर रहे हैं किसके, ये रहे हैं हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ये चांसलर रहे हैं। बहुत बढ़िया फेमस ये यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें या कश्मीर यूनिवर्सिटी प्लस जम्मू यूनिवर्सिटी, जो पहले एक ही यूनिवर्सिटी थी उसके भी चांसलर थे ये। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जो ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर है, उसके भी ये चांसलर है। उसके बाद JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, उसके भी चांसलर रहे हैं करण सिंह, मतलब बहुत टैलेंटेड बंदे थे करण सिंह। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ JNK, तो वो कौन रहेंगे, वो रहेंगे हमारे कंवर सिंह, यानी कि करण सिंह का अपोजिट रहेगा कंवर सिंह। अगर आप ऐसे भी याद क्रॉस लिंक करना चाहेंगे तो करण और कंवर में थोड़ा डिफरेंस सेम टू सेम लग रहे हैं, तो आपको फर्स्ट चीफ जस्टिस पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो आप बोलेंगे सीधे कंवर सिंह थे हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके बाद बात करेंगे हमारे पास जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे। फर्स्ट चेयरमैन है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, वो थे YN सिंह यानी कि यादव नाथ सिंह थे। YN सिंह आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो करंट चेयरमैन आप JKPSC के हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि करंट चेयरमैन कौन है JKPSC के। तो बहुत सिंपल याद रखना है, अगर आप रिवाइज करोगे वो है BR शर्मा, यहाँ पे करंटली जो JKPSC के चेयरमैन है। तो अनदर इम्पॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट एंड द लास्ट सदरी रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो रहेंगे सेम यानी कि सन ऑफ महाराजा हरी सिंह करण सिंह। ये आपको इंटरलिंक करना है, यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर एंड लास्ट गवर्नर करण सिंह सन ऑफ हरी सिंह। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ऑलमोस्ट बहुत सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो गया है उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे गुलाम मोहम्मद सादिक और इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के बाद फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे थे गुलाम मोहम्मद सादिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन रहता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे गुलाम मोहम्मद सादिक, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर के GM सादिक, यानी कि सादिक में आपको याद रखना है, गुलाम बख्शी को नहीं रखना है, सादिक यहाँ पे रहे थे लास्ट प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द जैनेपथ अवार्ड। जैनेपथ अवार्ड की बात करेंगे तो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड रहता है इंडिया में, इंडिया का जो लिटरेचर में हाईएस्ट अवार्ड रहता है वो रहता है जैनीपथ अवार्ड। तो
कश्मीर में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सबसे पहले मिला था रहमान राही को। रहमान राही को जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉपुलर पोएट थे जम्मू कश्मीर के। रहमान राही की बात करेंगे यहाँ पे, ही इज़ अ कश्मीरी पोएट, ट्रांसलेटर एंड क्रिटिक, यानी कि ये कश्मीरी पोएट थे, ट्रांसलेटर थे और क्रिटिक थे। मतलब पोएट भी थे, ट्रांसलेशन करते भी थे और क्रिटिक भी थे। ही वाज अवार्डेड द इंडियन साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको 1960 इंडिया साहित्य अकादमी 1961 में इनको मिला है फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन नवरोज़े सबा। नवरोज़े सबा के लिए इन्होंने जो पोइट्री कलेक्शन लिखी थी उनके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1961 में। द पद्मश्री इन द और पद्मश्री मिला था किसके रिगार्डिंग, नवरोज़े सबा के रिगार्डिंग को पद्मश्री भी मिला था 2000 में। एंड इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड द जयनेपथ अवार्ड फॉर द ईयर 2004, और 2004 में जयनेपथ अवार्ड 2004 में मिला था। किसके लिए मिला था वो याद रखना है, नवरोज़े सबा। ये है पोइट्री कलेक्शन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर विच रहमान राही गॉट द प्राइज ऑफ जयनेपथ अवार्ड फॉर द ईयर 2004, नेम दैट पोइट्री कलेक्शन आप बोलेंगे नवरोज़े सबा। उसके बाद बात करेंगे, ही इज़ द फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू बी अवार्डेड द जयनेपथ अवार्ड। ये कश्मीर के सबसे पहले राइटर रहे हैं जिनको जयनेपथ अवार्ड मिला था, जो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड माना जाता है। award is the Jenipath Award for India's highest literary award for the poetic collection सियारूद जिरनमन। सियारूद जिरनमंस अगर कश्मीरी में आप बोलेंगे वो है सियारूद जिरनमंस, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में इन्होंने लिखा है सियारूद जिरनमंस। इस पोएटिक कलेक्शन के लिए इनको फिर से यहाँ पे जयनेपथ का अवार्ड मिला था फिर से। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसलेटर, ही डिड एक्सीलेंट ट्रांस बाबा फरीद सूफ़ी पोइट्री टू द कश्मीरी फ्राम ओरिजिनल पंजाबी। जो बाबा फरीद सूफ़ी थे, जो बाबा फरीद सूफ़ी की पोइट्री थी उन्होंने उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करके कश्मीरी में यहाँ पे ट्रांसलेट किया था। जो पंजाबी बाबा फरीद की पोइट्री थी वो पंजाबी में थी, उनको ट्रांसलेट करके कश्मीरी में ट्रांसलेट किया है। दीनानाथ नादीन's influence on his poetry is also visible especially in और जो दीनानाथ नादीन जो इन्फ्लुएंस जो दीनानाथ नादीन जो पोइट्री कर रहे थे उसका विजिबल स्पेशली इनकी अर्ली वर्क्स में देखा जाता था। मतलब इनकी पोइट्री में भी इनका थोड़ा सा रुझान देखने को मिलता था। ये थे रहमान राही की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पोइट्री एज वेल एज द ट्रांसलेशन ऑफ वेरियस पोइट्री कलेक्शंस टुवर्ड्स द कश्मीरी लैंग्वेज। गाइस उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड भी लिटरेरी वर्क में पोइट्री वर्क में यहाँ पे दिया जाता है, वो रहेंगे जिंदा कोल। जिंदा कोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदा कोल यहाँ पे रहेंगे जिनको सबसे पहले साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज के लिए मिला था। कश्मीरी लैंग्वेज में इनको साहित्य अकादमी जिंदा कोल को दिया गया था। ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे इन जेएंड के हिस्ट्री। जिंदा कोल की पर्टिकुलरली बात करेंगे, आप ये देख सकते हैं जिंदा कोल का लुक कैसा है, इनका ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने का स्टाइल क्या था। मतलब बहुत यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ये वेल नोन पोइट थे इंडिया के। अगर पर्टिकुलर कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फेमस पोइट और राइटर एंड टीचर माना जाते थे। कौन सा, जिंदा कोल। ही कंपोज्ड इन पर्शियन, हिंदी, उर्दू एंड कश्मीरी। ये पर्शियन, हिंदी, उर्दू एंड कश्मीरी यानी 4 लैंग्वेजेस में यहाँ पे कंपोज पोइट्री कर रहे थे। ये वर्क्स ऑफ कश्मीरी इंटू इंग्लिश, इनका काम था ये कश्मीरी को ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश, पर्शियन या हिंदी में। मतलब बहुत टैलेंटेड बंदा था ये ट्रांसलेशन का काम, इसलिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था फॉर द कश्मीरी लैंग्वेज, ट्रांसलेशन ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज इनटू इंग्लिश, पर्शियन और हिंदी। तो इनके बात करेंगे, इनका बॉर्न हुआ था, डेट ऑफ बर्थ रहेगा यहाँ पे अगस्त 1884। ये डाई कर गए थे 1965 यानी कि जम्मू में। और बुक इनकी पर्टिकुलर रहेंगी वो रहेगी सुमरन। सुमरन इनकी पर्टिकुलर बुक रहेगी, यानी कि 1884 से लेके इन्होंने 1965 पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया था टुवर्ड्स द लिटरेचर, पर्टिकुलरली ट्रांसलेशन ऑफ जम्मू कश्मीरी लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। तो उसके बाद बात करेंगे गाइस यहाँ पे, अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट
वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो कोई नहीं थी, वो हमारी महबूबा मुफ्ती थी। कोई हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी हिस्ट्री से जो भी हिस्ट्री हमारी रही है 1947 से लेके आज तक, यानी कि 2022 तक, आज कोई भी वुमेन चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की नहीं बनी है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो महबूबा मुफ्ती है जो आज हमारी पीडीपी जो हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर है उसकी प्रेसिडेंट है। वो जम्मू कश्मीर से लीड करती है, पीडीपी पार्टी से बिलोंग करती है। वही सबसे पहली चीफ मिनिस्टर बनी थी जम्मू एंड कश्मीर के, जब पीडीपी प्लस बीजेपीएल यहाँ पे हुकूमत बनी थी। तो उस टाइम वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर मेजॉरिटी के साथ वो चीफ मिनिस्टर बन के आ गई थी। जब उनके फादर मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे महबूबा मुफ्ती ने सदारत संभाली थी, यानी हुकूमत को संभाला था कुछ टाइम के लिए। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर आएगा, फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? वो थे अफजल बेग। अगर सिंपल में याद रखेंगे वो थे अफजल बेग। अफजल गुरु जो थे उनके नाम से ये थोड़ा रिलेट होता है, तो अफजल बेग आप याद रख सकते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग याद रखना है आपको, फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो रहे थे उसके पहले एक अनदर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो है मोहरा पावर प्रोजेक्ट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा ये, पूछा जाता है जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट है, तो सबसे ओल्डेस्ट या सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है? वो रहेगा मोहरा पावर प्रोजेक्ट, यानी कि मोहरा पावर प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर। जो मुग़ल हुकूमत डायनास्टी का यहाँ पे गवर्नर रहे थे, उनमें से सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर रहे थे कासिम खान रहे थे मुग़ल डायनास्टी का फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, याद रखेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे फर्स्ट कश्मीरी फीचर फिल्म कौन सी है? जो कश्मीर में फिल्म सिनेमा हॉल्स यहाँ पे, चाहे नीलम सिनेमा की बात करेंगे, चाहे अनदर सिनेमाज जो कश्मीर में अभी भी अवेलेबल है, बट उन पे अभी प्रोहिबिशन लगी है, उन पे अभी पाबंदी लगी हुई है, वो अभी फंक्शनल नहीं है। बात चल रही है को आने वाले समय में फंक्शनल कर दिया जाएगा, बट जो यहाँ पे 1990 से पहले सिनेमाज थे वो प्रॉपरली वर्क करते थे। तो सबसे पहले फ़िल्म जो रिलीज़ कर दी गई थी कश्मीरी में वो थी मुंज़ रात, यानी कि मेहंदी रात, जिसको हम मुंज़ रात के नाम से जानते हैं, मेहंदी रात की नाम पे थी वो फ़िल्म। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट अफ़गान गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे तो मुग़ल गवर्नर की बात की, अब हम यहाँ पे अफ़गानिस्तान की डायनास्टी के लोग यहाँ पे आए थे, तो उनमें से सबसे पहले गवर्नर कौन थे? वो थे अब्दुल खान इसाक, यानी कि इसाक खान थे। सिंपली याद रखेंगे इसाक खान थे अफ़गानिस्तान के, यहाँ के अफ़गान रूलर के सबसे पहले गवर्नर इसाक खान थे। तो बहुत रहेगा ये भी इम्पॉर्टेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये भी आलमोस्ट बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, चाहे नेशनल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो। फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर टू विज़िट कश्मीर, जो चाइनीज़ ट्रैवलर फर्स्ट था जिसने विज़िट किया था कश्मीर को, वो रहेंगे ह्यू संग, यानी कि वो रहेंगे ह्यू संग सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा। फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। अब यहाँ पे बात चली सिख डायनास्टी की, तो फर्स्ट गवर्नर रहेंगे मोती राम, यानी कि दीवान मोती राम। आप सिंपली मोती राम याद रख सकते हैं, दीवान मोती राम थे, वो थे दीवान मोती राम। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सिख गवर्नर कौन था, सबसे पहला दीवान मोती राम थे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे हमारे जो बहुत ही फेमस और पर्टिकुलरली अगर इनकी बात करेंगे तो इनका बहुत कंट्रीब्यूशन था, जो फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर थे जिन्होंने कश्मीरी हिस्ट्री को लिखा था, वो थे कल्हाना। तो इन्होंने लिखा था एक बुक, उसका नाम था, आप बता सकते हैं, आप सबको पता होगा, इन्होंने पर्टिकुलर बुक लिखी थी जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री लिखी गई है, उसका नाम है राज तरंगनी का आथर रहेगा कल्हाना। बहुत फेमस राइटर थे, हिस्टोरियन थे जम्मू कश्मीर के। तो कल्हाना की हमने यहाँ पे बात की, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो 12th सेंचुरी के हिस्टोरियन थे, जो ब्राह्मण डायनास्टी से बिलोंग करते थे या कम्युनिटी या सेक्शन से बिलोंग करते थे, जो आथर रहेंगे जो मैंने अभी आपको बोला राज तरंगनी, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, एंड इट इज़ रिगार्डेड एज अ कश्मीरी फर्स्ट हिस्टोरियन, कश्मीर के पहले हिस्टोरियन रहे हैं। हिज क्रॉनिकल इज द रूलर ऑफ द वैली
from earliest times from epic period of Mahabharata to the reign of Sangrama Deva। मतलब जो हिस्ट्री थी जम्मू कश्मीर की, चाहे वो महाभारत पीरियड से लेके संग्रामा देवा तक जो पीरियड था, जो रूलर आए थे कश्मीर में, चाहे अफगान्स आए, चाहे सिख आए, चाहे डोगरा आए, चाहे मुगल्स आए, तो इन सब के रूलर्स का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसने हिस्टोरिकल हिस्ट्री लिखी थी जम्मू कश्मीर की राज तरंगनी में, विद इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। अगर हाँ आज हम यहाँ पे जान पाते हैं कि कौन डायनास्टी ने यहाँ कश्मीर में हुकूमत की, तो वो सारा कंट्रीब्यूशन जाएगा कल्हाना की राज तरंगनी को, जो उन्होंने डेडिकेशन के साथ यहाँ की हिस्ट्री लिखी थी। Kalhana's Raj Tarangi fall is the only source of information about the role of Kashmir. Raj Tarangi is much more than an account of the reigning kings of Kashmir. He presents an authentic picture of the contemporary social and political life. मतलब अगर हम बात करेंगे जो बहुत समय तक था, मतलब आज भी इसको बहुत इम्पॉर्टेंस दी जाती है, बहुत अथेंटिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री माना जाता है एज पर एज जम्मू कश्मीर हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड। तो इसके बहुत सारे जो डायनास्टी या जो किंग्स ने रोल किया, उनकी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री इन्होंने बताई है। इन्होंने सोशल लाइफ के अलावा पॉलिटिकल लाइफ क्या थी उस डायनास्टी के उन लोगों की, उन पे भी इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। मतलब बिल्कुल हमारे सामने ला के रख दिया है कि किस रूलर की क्या सोशल लाइफ या पॉलिटिकल रूल था, उसने कैसे हुकूमत की थी, तो वो भी हमें इस बुक में देखने को मिलता है। मतलब ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था कल्हाना का रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। गाइस उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे, अनदर हमारे पास रहेगा फर्स्ट डोगरा किंग ऑफ कश्मीर। अब डोगरा की हुकूमत आई थी तो सबसे पहले किंग कौन थे, वो रहेंगे जी सिंह, यानी कि गुलाब सिंह। जो फ्लावर होता है गुलाब, आपको गुलाब याद रखना है। जो डोगरा डायनास्टी का फर्स्ट किंग था वो था गुलाब सिंह। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एज पर एज डोगरा डायनास्टी। तो गुलाब सिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एज पर एज डोगरा डायनास्टी किंग इज़ कंसर्न्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो हमारे बहुत ही नॉमिनेटेड बंदे हैं जो कि कश्मीर की शान माने जाते हैं, जो IAS टॉपर रहे थे जम्मू कश्मीर के, शाह फैसल शाह 2010 में, मुझे पर्टिकुलरली एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट 2010 में शायद ये IAS टॉपर रहे थे। यानी कि जम्मू कश्मीर जो ऑल इंडिया सर्विस का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन होता है उसके टॉपर रहे थे शाह फैसल। तो उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट वुमेन IPS अफसर की बात करेंगे तो वो रही थी रुवैदा सलाम। रुवैदा सलाम रहेंगी फर्स्ट IPS अफसर, वुमेन IPS अफसर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। वुमेन IPS की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे फर्स्ट स्पीकर इन लेजिस्लेटिव असेंबली, वो रहेंगे जी रसूल रेंजू, यानी कि रसूल रेंजू थे लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट स्पीकर थे, गुलाम रसूल रेंजू, गुलाम रसूल रेंजू। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी एज पर एज फर्स्ट पर्सन ऑफ जम्मू कश्मीर हिस्ट्री इज़ कंसर्न। तो बात करी थी हमने मिस्टर शाह फैसल की, तो इनके बारे में अगर थोड़ा जानना चाहेंगे आप तो वो रहेंगे डॉक्टर शाह फैसल इज़ द फर्स्ट पर्सन टू टॉप द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2009। सॉरी यहाँ पे 2010 नहीं था, यहाँ पे 2009 है। 2009 में इन्होंने टॉप किया था, बट इन्होंने 2019 में जब बाइफुर्केशन ऑफ यूटी से पहले थोड़े टाइम इन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन किया था IAS की पोजीशन से, बट इन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट JKPM। बट उसके बाद फर्दर इन्होंने JKPM से भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया, प्रेसिडेंटशिप की पोजीशन से इस्तीफ़ा दे दिया। मतलब अभी ये किस कहाँ पे पोस्ट इन्होंने क्या अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी इसकी इनके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस एट पे आई कैन डू टू हिज एक्टिव प्रेजेंस एट पब्लिक प्लेटफार्म। इनका एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल पावर जो
इनकी डेप्थ नॉलेज थी अकॉर्डिंग टू एज पर एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न। थोड़े नाराज़ थे JNK एडमिनिस्ट्रेशन से, जो यहाँ पे हायर अथॉरिटी उनसे थोड़े नाराज़ थे, उस वजह से इन्होंने यहाँ पे इस्तीफ़ा दे दिया था। बट अभी ये उन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई थी, बट उसके बाद उन्होंने बाइफुर्केशन ऑफ आर्टिकल यहाँ पे 337 आर्टिकल का एप्लीकेशन के बाद उन्होंने उस पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से भी रिज़ाइन कर दिया था। तो बात करेंगे फर्स्ट क्रिकेटर जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने इंटरनेशनल इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, वो रहेंगे परवेज़ रसूल। परवेज़ रसूल फर्स्ट कश्मीरी के टू प्ले और इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, जो इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम है। तो सबसे पहले बंदे थे परवेज़ रसूल जम्मू कश्मीर। इनको सब यूथ जानते होंगे, ऑलमोस्ट बच्चा परवेज़ रसूल शाह फैसल को जानता होगा। यहाँ पे इंडिया एंड फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इन द इंडिया प्रीमियर, जो IPL में ये टीम मेंबर है वो रहेंगे RCB के मेंबर रहते हैं, यानी कि रॉयल चैलेंज बेंगलोर के मेंबर रहते हैं, टीम मेंबर रहते हैं परवेज़ रसूल। गाइस यह तो हो गई बात स्टेट जम्मू कश्मीर में सबसे पहले बंदे कौन कौन से थे जो जब स्टेट थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर। अब जब UT बनी 2019 में, तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला, सबसे पहले जो हमारे लेफ्टिनेंट जो UT होती है उनका यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करता है। बट अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी रहता है। बट अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहेंगी तो यहाँ डायरेक्ट कंट्रोल करता है सेंटर। तो पर्टिकुलरली बात करेंगे UT JNK की, तो यहाँ पे रहेगी लेजिस्लेटिव असेंबली विथ चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो मेन हेड रहेंगे वो रहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पे अगर UT लद्दाख की बात करेंगे तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को अबॉलिश किया गया, तो वो वहाँ डायरेक्ट कंट्रोल करता है सेंटर। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे UT जम्मू कश्मीर की, तो वो रहेंगे UT अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। सबसे पहले रहे थे गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू। तो अगर UT लद्दाख की बात करेंगे तो वो रहे थे RK माथुर, यानी कि राधा कृष्णा माथुर रहे थे UT लद्दाख के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो शायद आज भी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। बट यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब यहाँ पे चेंज किए गए। अभी जो हमारे करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत संभाली है। जो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब के ट्रांसफ़र के बाद यहाँ पे LG मनोज सिन्हा अभी करंटली यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करेंगे तो वो रहेंगी गीता मित्तल। तो ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थी इन UT जब बनी थी तो चीफ जस्टिस वो बनी थी गीता मित्तल। अगर वुमेन चीफ जस्टिस की बात करेंगे, आई थिंक गीता मित्तल ही फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ UT जम्मू कश्मीर है अभी तक। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो रहेंगे पवन कोटवाल। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है डॉक्टर P कोटवाल, यानी पवन कोटवाल। तो अनदर इम्पॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, वो फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन रहे थे, वो रहे थे BVR सुब्रमण्यम फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी। जब यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन को बंद किया गया था, तो अब जब 2019 में जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाती है रिगार्ड अब किस एरिया में यहाँ पे नेटवर्क को ऑन किया जाएगा, इंटरनेट कब ऑन किया गया, तब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देते थे या स्टेटमेंट देते थे तो वो देते थे BVR सुब्रमण्यम, यानी कि फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी रहेंगे जो UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। फर्स्ट एडवोकेट की बात करें तो उसके बाद बात करेंगे हम पर्टिकुलरली यहाँ पे फर्स्ट एडवोकेट जनरल, मतलब एडवोकेट जनरल की बात करेंगे वो रहेंगे DC रहना। एडवोकेट जनरल होते हैं किसी UT के या स्टेट के हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी, यानी कि मतलब जो सजेस्ट करते हैं कि जो जुडिशरी होती हैं या जज वगैरह होते हैं ये सजेस्ट करते हैं। हाईएस्ट अथॉरिटी इनको माना जाता है एज पर एज एनी जजमेंट या एनी जजमेंटल डिसीजन इज़ कंसर्न। तो ये एडवोकेट जनरल रहते हैं, बहुत बड़े
पोस्ट होता है ये, मतलब जजेस को गाइड करते हैं, मतलब ये इनको सजेशंस वगैरह देते हैं रिगार्डिंग द क्रिटिकल डिसीजंस, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या और अदर इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर डिसीजन रिगार्डिंग द स्टेट और यूटी। तो वो रहेंगे यहाँ पे पोस्ट एडवोकेट जनरल रहे थे डीसी रैना, ये रहेगा डीसी तो सबको रहता है, आर ऐड करेंगे डीसी रैना यानी कि डीसी रैना। तो उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट टू टेक ओथ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब JNK कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो JNK के हाई कोर्ट के फर्स्ट जज थे जिन्होंने इंडियन पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK के अंडर यहाँ पे ओथ लिया जाता था, अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। तो सबसे पहले जज ओथ लेने वाले रहेंगे रजनीश ओसवाल, आर ओसवाल रहेंगे यहाँ पे फर्स्ट जज जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ओथ लिया था। तो यहाँ पे करंटली अगर हम चीफ सेक्रेटरी की बात करेंगे तो वो रहेंगे, सबसे पहले तो रहे थे चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, लेकिन उसके बाद अभी हमें करंट चीफ सेक्रेटरी देखने को मिलता है, वो मिलता है अरुण कुमार मेहता, यानी कि अरुण कुमार मेहता हमें देखने को मिलेगा। अरुण कुमार मेहता यहाँ पे करंटली हमारे चीफ सेक्रेटरी है। ये चेंज हो गया, आपको स्पेस होगा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा हु इज़ द करंटली चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आप बोलेंगे AK मेहता यानी अरुण कुमार मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एज पर एज जम्मू कश्मीर हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप बता सकते हैं कि इनके आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर आपने ये लेक्चर समझा होगा आपको इजीली टैकल हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम द ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बिलो आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरी सिंह। तो जो महाराजा हरी सिंह थे उनके टाइम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इम्पॉर्टेंट रहता है ये। तो पहले मैं आपको थोड़ा मीरचंद महाजन जी का यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दूंगा उनकी हिस्ट्री के बारे में। ही वॉज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये थे थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस, थर्ड नंबर पे थे। पीरियड दैट ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरी सिंह। तो ये उससे पहले चीफ जस्टिस बने थे किसके, इंडिया सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, कब बने थे, ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह जो थे उनके टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर बने थे जम्मू कश्मीर के। कौन, मीरचंद महाजन। ही प्लेड ए की रोल इन द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया। इन्होंने की रोल किया था कि हम एसेशन करेंगे जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ। तो कल खराब बंदा कौन था, वो था मीर महाजन जिसने आइडिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को। ये चीफ जस्टिस भी रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। He was the Indian National Congress nominee on the Red Cliff Commission that defined the boundaries of India and Pakistan। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको नॉमिनेट किया था कि भाई आपको रेड क्लिफ कमीशन जो हमने बनाई है, अब जो बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये लाइन बन रही है इसका नाम होता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो होती है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये मेंबर रहे थे रेड क्लिफ, उसको जिसने इसको लाइन को मार्क किया है वो कमीशन थी रेड क्लिफ कमीशन, उसके हेड थे रेड क्लिफ। तो उसके मेंबर थे यहाँ पे मीरचंद महाजन। तो ये INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको बोला था आप इसके मेंबर बन जाइए। एंड डिफाइन द बाउंड्री, ही वाज वन हु टर्न द ऑफर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौर एंड स्टेट एनेक्स डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर टू इंडिया। ये वो बंदे थे हु टर्न द ऑफर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौर एंड स्टेट एनेक्स, जिनको डिस्ट्रिक्ट ऑफ़र दिया गया था डिस्ट्रिक्ट लाहौर को, बट इन्होंने यहाँ पे उसको रद्द किया था कि भाई मुझे लाहौर नहीं चाहिए, बट इसने एनेक्स किया, मतलब इसने अपने अंडर कर लिया गुरदासपुर ऑफ टू इंडिया, मतलब जो पाकिस्तान का इसके साथ उस टाइम था, बट इसने मेहनत की, इसने एनेक्स किया गुरदासपुर को इंडिया के साथ मिलाया था उस टाइम। बिफोर बिकमिंग चीफ जस्टिस सर्व एज वन ऑफ द फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट जज रहेंगे थे, कौन थे, वो थे मीरचंद महाजन, चीफ जस्टिस बनने से पहले थे ये।
तो ये हो गई मीरचंद महाजन की बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, आप बताइए कि पोस्ट ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बिलो, आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरी सिंह। तो आप बता सकते हैं अब कौन थे प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द महाराजा हरी सिंह। प्रेमनाथ दर थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, मीरचंद महाजन थे या मियाँ बशीर अहमद। ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, लेकिन ये वाला करेक्ट करके आएंगे आप, आंख बंद करके आपको ये करेक्ट करना है। ये भी पी पंचायत अकाउंट स्टेटमेंट में पूछा गया था। उसके बाद बात करेंगे, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। क्या पूछा गया था यहाँ पे? पूछा गया था जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन सर्वड एज द प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर? जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, कौन थे वो? गुलाम मोहम्मद बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, सैयद मीर कासिम थे, गुलाम मोहम्मद सादिक थे या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे? अब आपने पढ़ लिया है तो आप बख्शी गुलाम मोहम्मद को बिल्कुल क्रॉस करोगे, सैयद मीर कासिम को बिल्कुल क्रॉस करोगे और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बिल्कुल क्रॉस करोगे और गुलाम मोहम्मद सादिक को आप एक्यूरेटली करेक्ट करके आओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट आया था यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आया था, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर सर्वड एज द सदर रियासत एंड आल्सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ एक ही टॉक से 18-19 क्वेश्चन आया था पंचायत अकाउंट स्टेट में। तो अगर आपने आप पढ़ लिया है तो कौन था फर्स्ट गवर्नर और सदर रियासत, आप उन्हें पढ़ लिया। आप ब्रजेश कुमार नेहरू को देखोगे, लक्ष्मीकांत झा को देखोगे, करण सिंह को देखोगे, गिरीश चंद्रा सक्सेना को देखोगे। आप इसको भी क्रॉस करके आओगे, इसको भी क्रॉस करके आओगे, इसको भी क्रॉस करके आओगे, बट करण सिंह को करेक्ट मार्क करके आओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है एज पर मुगल एम्पायर इज कंसर्न। दिस इज़ वन ऑफ द मुगल गार्डन इन द श्रीनगर में एक मुगल गार्डन है जिसको एम्पर जहांगीर ने बनाया है एंड इज़ वेल नोन फॉर इज चीनी खास यानी आर्च निशेज बिहाइंड गार्डन वाटरफॉल्स आइडेंटिफाई द गार्डन। यहाँ पे जहांगीर ने जो बिल्ट किया था मुगल गार्डन, वो सबको पर्टिकुलरली ये चिन्नी खासी बिहाइंड द गार्डन, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए है। अगर आपने पढ़ लिया होगा कि जहांगीर ने कौन सा मुगल गार्डन बनाया है, तो उन्होंने पर्टिकुलरली यहाँ पे बनाया है चश्मशाही बनाया है, परी महल बनाया है, गुलाब भवन बनाया है, शालीमार बाग बनाया है। चश्मशाही तो शाहजहाँ ने बनाया, परी महल भी नहीं बनाया है, तो यहाँ पे गुलाब भवन भी नहीं बनाया है। तो पर्टिकुलर फेमस बाग उन्होंने शालीमार बाग बनाया है। किसने? शायद यहाँ पे एम्परर जहांगीर ने। तो ये भी आपने करेक्ट कर लिया होगा, आई होप सो। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास, वो था पंचायत अकाउंट स्टेट में ही था ये। आइडेंटिफाई द क्रिकेटर फ्रॉम द गिवन लिस्ट रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वनडे इंटरनेशनल। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले बंदा कौन था कश्मीर से जिन्होंने इनको रिप्रेजेंट किया था? क्या शुभम खजूरिया था, परवेज़ रसूल था, मिथुन महानस था या आबिद नबी थे? तो यहाँ पे आबिद नबी ने कभी इंटरनेशनल डिबेट किया ही नहीं, मिथुन महानस ने कभी डिबेट किया ही नहीं, शुभम खजूरिया ने कभी डिबेट किया ही नहीं। तो डिबेट किया था यहाँ पे सबसे पहले परवेज़ रसूल ने, बट उन्होंने वहाँ पे जो च्युइंगम वहाँ पे चबा रहे थे ड्यूरिंग द प्ले टाइम ऑफ नेशनल एंथम, तो उस वजह से उनके ऊपर थोड़ी उनके कैरियर पे थोड़ा सा मार्क लगा दिया था। जो बीसीसीआई है यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के, उन्होंने उनको बोला था कि आपने नेशनल एंथम का डिसरेस्पेक्ट किया है, तो इस वजह से आपको ये चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो उसके बाद उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई मौका नहीं दिया गया है आज तक। आई होप उनको आगे आने वाले नेशनल गेम्स में, नेशनल ओडीआईज में कुछ मैचेस खेलने को मिलेगा। तो ये था गाइस आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगा, आपको चीज़ें रिलेट करना आया होगा, आपको क्लियरली समझ में आ गया कि मैं आपको क्या समझाने चाह रहा हूँ। जो हमारा जो कंटेंट का अथेंटिक सोर्स रहेगा वो रहेगा ज़हूर मीर पब्लिकेशंस, प्लस रहेगा विकीपीडिया और प्लस रहेगा पंचायत अकाउंट स्टेट का ऑफिशियल पेपर 2021 का। तो इंक्लूडिंग रहेगा एरिहंत पब्लिकेशंस की
जनरल नॉलेज बुक हमारे पास है। तो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक करके हमें अप्रिसिएशन दीजिए ताकि हम इससे के अकॉर्डिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लेके आए। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।